मौसम विभाग की ओर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी। 3 से 4 दिनों में तापमान में हो सकती है 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी। अगले 5 दिनों में 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ, जिसे एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हिसार कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भेजा है। अब 23 जून को इस मामले में दोबारा उन्हें पेश किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई, उनको पेश किया गया। ज्योति मल्होत्रा को पाक के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई जो जानकारी है, खुफिया जानकारी है, उन्हें पाकिस्तान आईएसआई को भेजा था। इसके साथ ही उन पर कई धार्मिक जगहों के, अमृतसर के और कई धार्मिक जगहों के वीडियो बनाकर भेजने के आरोप हैं। पाकिस्तान आईएसआई को भेजने के आरोप हैं। आईएसआई के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा को जो है वो है, उनको बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं। इनके आरोपों के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। 23 जून को अब मामले में अगली पेशी होगी, उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर हैं, इनका एक चैनल है यूट्यूब पर, ये उसके जरिए जो है वीडियो बनाती हैं। इन पर आरोप है कि इन्हें पाकिस्तानी एजेंसी को जो है जानकारी साझा की है, खुफिया इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रही थी, आईएसआई के संपर्क में थी, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया। पता चला कि ये आईएसआई के संपर्क में आई थी और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान भेजी थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें रिमांड पर भेजा गया था और अब एक बार फिर कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इनके कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिन वीडियो में ये पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ दिखाई देती हैं, जिसके बाद इन पर शक गहराया और इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? जी, आज ज्योति को कोर्ट में पेश किया गया। इनकी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। जो इनकी पहले ही जो पेशी थी वो 26 तारीख को हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तो आज इनकी जो टाइम है वो पूरा हो रहा था 9 जून को, तो आज दोबारा से इनको पेश किया गया। आज जो पेशी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जो कोर्ट ने है इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत जो है और बढ़ा दी। अब जो पेशी, अगली जो पेशी होगी वो 23 जून को दोबारा से ज्योति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन आज जो पेशी हुई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो ज्योति मल्होत्रा को एक बार फिर जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हिसार कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को भेजा है और अब 23 जून को इनको दोबारा पेश किया जाएगा। तो वहीं अब हिसार से चंडीगढ़ का सफर आसान हो गया। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट आज उड़ेगी, आज उड़ान भरेगी। सीएम सैनी इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। हिसार से शाम 4:55 पर यह फ्लाइट रवाना की जाएगी। शाम 6 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी, जिसका किराया 2500 रुपये बताया जा रहा है। 45 मिनट का ये पूरा सफर होगा। 48 सीटर ये जो है फ्लाइट होगी, एयरबस होगी, एलायंस एयर की ये फ्लाइट है। बता दें कि फिलहाल हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ान सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। सप्ताह में 2 दिन, शुक्रवार और रविवार को अयोध्या के लिए फ्लाइट जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई सेवा का उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब हिसार से चंडीगढ़ के लिए भी जो सेवा है वो शुरू की जा रही है। आज इस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। जो सीएम रहेंगे हमारे चंडीगढ़ के सफर की शुरुआत करेंगे और बताया जा रहा है कि सीएम सैनी जो हैं वो खुद इस फ्लाइट में सफर कर सकते हैं, चंडीगढ़ के लिए आ सकते हैं। शाम 4:55 पर हिसार से ये फ्लाइट रवाना की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या कुछ अपडेट ये जो सफर शुरू होने वाला है इसको लेकर? अंकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अब हिसार से चंडीगढ़ की भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है और उसका शुभारंभ जो है वो आज से होने जा रहा है। आज खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार से फ्लाइट में बैठ करके चंडीगढ़ तक सफर करेंगे और उससे पहले चंडीगढ़ से ही वो हिसार के लिए जाएंगे और फिर उसी फ्लाइट के अंदर बैठ करके 4:55 पर वो फ्लाइट हिसार से चलेगी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से, जो कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तो 5:55 के आसपास उसके पहुंचने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जो हिसार में शुरू हुआ है उसमें पहले अयोध्या की फ्लाइट शुरू हुई, दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई और अब एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है जो कि चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू हो रही है। इसके बाद धर्मशाला और श्रीनगर के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की कवायद लगातार की जा रही है और वो भी जल्दी ही शुरू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि नई पहल जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से हो रही है। जिस तरह से हिसार एयरपोर्ट शुरू किया गया है उसको लगातार कामयाब बनाने के लिए अब जगह जगह की फ्लाइटें शुरू हो रही हैं, जिससे कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और कितना किराया रहने वाला है, क्या समय रहेंगे, कितने फेरे रहेंगे, वो सारी चीजें अभी तय हो रही है और वो सारी चीजें भी जल्द ही खुलासा हो जाएगा उनका। लेकिन हिसार से चंडीगढ़ आने वाले और चंडीगढ़ से हिसार जाने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है कि वो अब फ्लाइट से सफर कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो हिसार से चंडीगढ़ का सफर अब आसान होने वाला है। घंटों का ये सफर बस अब 45 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो उधर सीएम सैनी की चंडीगढ़ में अहम बैठक है। हरियाणा निवास में ये बड़ी बैठक है। किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर ये बैठक है। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बैठक होगी। पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बैठक है। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी बैठक है। दोपहर 3:15 पर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 4 बजे हिसार से चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट का उद्घाटन करेंगे। खुद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से हिसार की फ्लाइट में यात्रा करेंगे। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री सभी सांसदों के साथ अपने आवास पर रात्रि भोज करेंगे, यानी कि डिनर का कार्यक्रम है। उनके आवास पर सभी सांसदों के साथ वो डिनर करेंगे। तो आज उद्घाटन करेंगे, फ्लाइट का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ ही मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी सीएम की बैठकें हैं। उनके साथ भी आज कई विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और कई मुद्दे जो हैं उन पे चर्चा होगी, जिनके समाधान को लेकर जो है विकास को लेकर बात हो सकती है इन बैठकों में। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का कांग्रेस पर बड़ा हमला नजर आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में कोई इच्छा शक्ति नहीं बची है, इसलिए तय नहीं कर सके। अभी तक भी सीएलपी लीडर का नाम जो है वो नहीं तय कर पाए। तो ये बड़ा हमला किया है सुभाष बराला का। ये हमला है कांग्रेस पर कि अभी तक भी वो सीएलपी का जो अपने लीडर है उनका नाम नहीं तय कर पाए। उनमें इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, कांग्रेस में इच्छा शक्ति नहीं बची है। तो बड़ा बयान है सुभाष बराला का, कांग्रेस पर हमला है। कहा कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो कोई भी सीएलपी लीडर का नाम तय नहीं कर पाए। सरकार के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रम हैं। खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए जानते हैं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का इस 11 वर्ष पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, संकल्प से सिद्धि, ये 11 साल, यानी कि जो संकल्प लिए थे 11 साल पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, मुझे लगता है जितने संकल्प लिए थे सब संकल्प सिद्धि तक पहुँचे हैं। चाहे वो युवा हो, महिला हो, गरीब हो या फिर किसान हो, ऐसे सब वर्गों के कल्याण की जो कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, सारे संकल्प पूरे हुए। आज देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप देखते हैं कि देश के अगर आधारभूत ढांचे की बात करें, आज पूरे देश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी देखिए, आज पूरी दुनिया से भी अच्छे रोड
दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे अच्छे रोड अगर आज बन रहे हैं तो भारत के अंदर बन रहे हैं, उनसे अच्छी रेल कनेक्टिविटी अगर आज कहीं हो रही है तो आज भारत के अंदर हो रही है। अब देखिए आप चिनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो कटरा से और श्रीनगर को जोड़ता है रेल मार्ग, वो कितना ज़बरदस्त बन करके तैयार हुआ है। आप इसकी बात करें, हवाई मार्ग की बात करें, यहाँ तक कि समुद्री मार्गों की अगर बात करें तो केवल देश के बंदरगाहों को जोड़ने पे काम नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में भी इस प्रकार की कनेक्टिविटी भारत की तरफ से हो, ये पहल मोदी जी के राज में हुई है। इसी प्रकार से सैन्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, कितना मजबूत भारत हुआ है। आज हम जो हमारी सैन्य अस्त्र शस्त्रों की जो आपूर्ति है वो देश का प्रयास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि वो हम स्वदेशी ही अपनी जो कारखाने हैं उनके अंदर सारी चीज़ें तैयार करें, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है बल्कि उनका निर्यात भी हो, इस बात के ऊपर भी काम हुआ है। और हम सबसे बड़ी बात कि देश आर्थिक मोर्चे के ऊपर देश बहुत आगे बढ़ करके आया है। देश ने जो संकल्प लिया था आर्थिक मजबूती का वो सिद्ध हुआ है। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके निकला है। और अगर हम दूसरे एंगल से बात करें, देश की मजबूती के आधार पर बात करें, जैसे मैंने सैन्य ताकत की बात की थी, हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे करके, वो भी अपनी सीमा में रह करके, एक दायरे में रह करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है उसको कभी सहन नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जो एक परमाणु बम की धमकी के चलते कई तरह की ब्लैकमेलिंग करता था, तो पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश देने के साथ साथ पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि भारत पहले वाला भारत नहीं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के निशाने पर राहुल गांधी रहे। चुनाव में धांधली होने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार कहा और कहा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी थाली छोड़कर दूसरों में ताक झाक करते हैं। कांग्रेस के पार्टी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये बड़ा बयान पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी के चुनाव में धांधली वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा और कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी थाली छोड़कर दूसरों में ताक झाक करते रहते हैं। कांग्रेस के पार्टी के पास कोई नया कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। ये जो है पलटवार किया है मनोहर लाल ने। केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, जिन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है चुनाव में धांधली वाले बयान पर। आंगन टेढ़ा, अब उनको काम तो करना आता नहीं है। कैसे पार्टियां चलाई जाती हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रकार का उनके पास नहीं है। और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसके बाद यही होता है कि अपनी थाली को छोड़ करके दूसरे की थाली में देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका सोच का जो प्रकार है वो बहुत दयनीय है। बहुत तरस आता है कि बिना किसी तथ्यों के इल्ज़ाम लगाने का उन्होंने जो सिस्टम खड़ा कर रखा है, और लोग भी उनको जान चुके हैं कि उनके किसी भी कथन का लोगों पर असर नहीं जाता है। बाद में प्रेम प्रसंग में घर में घुसकर फायरिंग की वारदात सामने आई, जिसमें एक महिला और उसका धोता घायल हो गया। घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद के गांव भिलडाना में कुछ दिन पहले एक विवाहिता अपने पति के मामा के लड़के के साथ गांव से चली गई। इसी बात से गुस्साए गुरमीत ने अपने दो साथियों को साथ लेकर युवक के घर पर हमला कर दिया, जिसमें युवक की मां कलावती और उसका दोहता घायल हुआ है। उन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। घटना के 35 मिनट बाद फतेहाबाद पुलिस ने फायरिंग के तीनों आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल, रमन और गुरमीत ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। करते करते दमकोरा के पास पहुंचे तो दमकोरा के नज़दीक जाके एसआई दलबीर ने वहाँ गाड़ी नज़दीक लगा के मोटरसाइकिल के जैसे ही नज़दीक लगाई तो वो मोटरसाइकिल गिर गया। गिरने के बाद एक व्यक्ति को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और दो खेतों की तरफ भाग लिए। उनका पीछा करते हुए उनको भी राउंड अप करके ने तीनों व्यक्तियों को वहाँ राउंड अप कर दिया। मामला क्या था? मामला ये था कि एक गुरमीत नाम का जो एक लड़का है, रहेड़ा गांव पड़ता है कैथल में, उसकी सिस्टर यहाँ बेडाना में शादीशुदा थी कृष्ण नाम के व्यक्ति के साथ, और अब उसने वहीं कृष्ण की बहन के लड़के के साथ जो है ना शादी कर ली। उसके साथ शादी करके वो कहीं बाहर चले गए। तो उसी रंजिश में ये गुरमीत और एक लड़का साहिल और रमन
जिसके साथ इसके यार दोस्त हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और अब बात करेंगे मेवात के खोरीकला गांव में एटीएम लूट मामले की, जहां पर 15 लाख कैश लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मोटरसाइकिल और 2,40,000 रुपए कैश बरामद कर लिया गया है। खोरीकला गांव में 2 जून को ये लूट की वारदात हुई थी। 2 नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीसीटीवी में लूटपाट की ये सारी वारदात कैद है। 2 मुख्य आरोपी पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 2,40,000 रुपए कैश बरामद हो गया है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोपी आवेश था और एक परवेश था। आवेश जो है इन्हीं लूट करने वाले व्यक्तियों के साथ ही था जिसने सारी प्लानिंग करी थी, और परवेश के पास में लूट का कुछ माल रखा गया था और वारदात में प्रयोग हुई मोटरसाइकिल परवेश के पास में। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। हनीमून पर पति के साथ सोनम शिलोंग गई थी। 17 दिनों से शिलोंग से लापता थी, जिसके बाद 23 मई को पति के साथ ये लापता हो गई थी। शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। 2 जून को सोनम के पति राजा का शव मिला था। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से सोनम गायब थी। मेघालय के डीजीपी का बड़ा खुलासा सामने आया है मामले में। राजा हत्याकांड में सोनम रघुवंशी शामिल है, ये डीजीपी का कहना है। सोनम रघुवंशी हत्या के आरोप में गिरफ्तार की गई है। डीजीपी ने ये जानकारी दी है। उनके साथ एक महिला समेत इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वही मैंने पूछा था, बेटी आज तेरी 11 से उपवास है, उपवास करा तो फरियाल करा के नहीं, केवल अभी नहीं करा है और अभी देखती हूँ कुछ होगा तो खाएंगे। बोले हाँ उपवास है मेरा। तकरीबन कितने बजे आपके घर बात हुई थी? 12 के पहले हो गई थी बात। उसके बाद फिर आपने कोशिश करी बात करने की? नहीं, फिर उस रोज़ मेरे को बुखार था, मैंने नहीं करी। फिर उसकी सास ने 1-1:30 बजे बात करी थी। हाँ, फिर मैंने बात नहीं करी। फिर इसके बाद फिर शाम को लगाया तो लगा ही नहीं, फिर बंद आ रहा था, फिर नहीं लगा। तो बस अब यही कहना है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच भेज दे। सीएमजी, पीएमजी और अमित शाह जल्दी से जल्दी भेजे, और क्या कहते हैं आर्मी भी भेज दे, तो ताकि जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए आएंगे। और बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी जा भी हो मेरी बेटी, जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिया। गोविंद जी शिलोंग में है। शिलोंग में थे, शिलोंग से निकल चुके हैं वो वहाँ के लिए। शिलोंग से निकल चुके हैं। 7 बजे 7:30 की उनकी फ्लाइट थी। 11 बजे वो हम पहुँच जाएंगे सोनम के पास में। तो ये जो आपके पास रात को जो आपकी बात हुई थी, तो वो गोविंद ने क्या कहा था? क्या बात बताई? गोविंद ने बस इतना ही बोला था कि पापा बिट्टी मिल गई है, मैंने छोरी मिल गई अपनी सोनम, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। हाँ। अच्छा, कौन लोग साथ थे? अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से मेरी यही एक ही हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़।